ये बैंक दोस्तों पिछले अगर आप देखेंगे 2-3 हफ्तों से सिर्फ एक रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रहा था। इस स्टॉक के ऊपर मैंने कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाया था जब ये स्टॉक 220-218 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने बोला था इस स्टॉक को कि देखिए जो प्रॉब्लम्स हैं, जो निगेटिविटी है वो तो है, लेकिन इन स्तरों से मुझे लगता है इस स्टॉक में निवेश का बहुत बहुत शानदार मौका हो सकता है। और स्टॉक यहाँ से आप कह सकते हैं अगर बहुत तेज ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ से कोई बहुत बड़ी डाउन साइड मुझे नहीं दिखती। रिस्क रिवॉर्ड के मामले में स्टॉक बहुत स्वीट स्पॉट में था और वहां से स्टॉक दोस्तों रेंज बाउंड में रहा, 20-30 रुपए ऊपर जाता था, फिर वहीं से 220 के आसपास से वापस से करता बाउंस कर लेता था। लेकिन Q3 के नंबर से पहले जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की है, Q3 नंबर के पहले जो इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो डिपॉजिट ग्रोथ हो, लोन ग्रोथ हो, वो इतनी ज़्यादा फिनोमिनल रही है, इतनी ज़्यादा उत्साहवर्धक रही है दोस्तों कि आज जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ स्टॉक 6% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 6% से भी ज़्यादा की तेज़ी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये नहीं है ये बताना कि भाई मैंने बनाया था, मैंने जो बोला था वो हो गया है, इसीलिए अब आप और जाके खरीद लें। नहीं, देखिए स्टॉक में निवेश का मौका मैं अक्सर कहता हूं तब जाता है जब स्टॉक स्ट्रगल कर रहा हो। आज स्टॉक में 6% की ज़्यादा तेज़ी है। स्टॉक कह सकते हैं 250 के अपने लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अगर क्लोजिंग बेसिस पे जाता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन देखिए स्टॉक प्राइस ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, लेकिन हमें ये समझना है जिस स्टॉक की हम बात कर रहे थे उसमें आखिर पॉजिटिविटी क्या हुई है और आगे के सिनारियोज क्या है। क्योंकि जब एक तेज़ी आती है ना तो हम भूल जाते हैं कि वो स्टॉक में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, क्या वो कह लीजिए सॉल्व हो चुकी है, या ये जो आप कह सकते हैं स्टॉक है एक न्यूज़ ड्रिवन जो रैली दिखा रहा है, यहाँ से आगे किस तरह जाएगा। तो इसी वीडियो में दोस्तों चर्चा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं सीएसबी बैंक की। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ खबर पढ़ के बताता हूं, आपको समझाऊंगा कि Q3 नंबर से पहले जिस प्रकार की ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाई है, इन्होंने स्टॉक नहीं कहना चाहिए, इसके बैंक के फाइनेंशियल ने दिखाई है, वो अपने आप में फिनोमिनल है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सीएसबी बैंक सॉ 25.7% ग्रोथ इन क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट ग्रोथ 25.7% रही है, ₹18,643 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 18,643 करोड़ रुपए की। बात करें डिपॉजिट ग्रोथ की तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% की वृद्धि हुई है, ₹22,664 करोड़ इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल 23। यानी जो Q3 के नंबर आने वाले ना उसके पहले जो रुझान दिख रहे हैं वो बहुत फिनोमिनल है दोस्तों। बात करें कासा डिपॉजिट की, कासा मतलब दोस्तों करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट की, तो वो 8.2% की वृद्धि दिखाए हैं, ₹2 दोस्तों 7,125 करोड़ रुपीस। ठीक है, जबकि टर्म डिपॉजिट में 25% की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, ₹15,538 करोड़ रुपीस दोस्तों। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ है दोस्तों ये मामूली नहीं है। आप कह लीजिए 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है आपको कई कई जगहों पे। ठीक है, और डिपॉजिट डिपॉजिट में कह सकते हैं 19% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर। तो आप चीज़ देखिए कि बैंक जो प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि देखिए बैंक एक स्टैगर्ड वे में चला जा रहा था, एक कह लीजिए कंसोलिडेट कर रहा था। क्योंकि आपको पता होगा इस बैंक की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो इसके गोल्ड लोन्स हैं। ठीक है, एक बहुत भर भर के इन्होंने गोल्ड लोन दे रखे हैं दोस्तों, इनकी एक मेन यूएसपी है। और अब जब गोल्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में गोल्ड बहुत मजबूती दिखाया है, तो इस बैंक के लिए नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सीएसबी बैंक जो है दोस्तों उसमें यह है कि इसे ग्रोथ करनी है दोस्तों। आने वाले समय में ना मुझे जो सीएसबी बैंक में सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है कि वो किस तरह से नॉर्दर्न इंडिया में अपना एक्सपेंशन करते हैं, जो कि बैंक ने कहा कि भाई हम करेंगे। आने वाले समय में सीएसबी जो बैंक है दोस्तों वो नॉर्दर्न इंडिया में अपने पैर पसारने की बातें कह रहा है। सदर्न इंडिया जो इनके खास करके केरला दोस्तों, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप स्टेट है जहाँ पे फंक्शन करते हैं। एनआरआई अकाउंट्स इनके एक बहुत बड़े कह लीजिए रेवेन्यू जनरेशन का एक पार्ट है। तो वो दोस्तों प्लस
ये तमिलनाडु में दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं, बहुत एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो ये एक चीज़ आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आने वाले ग्रोथ में। लेकिन प्रॉब्लम ये दोस्तों, जब आप ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा डर एनपीएस का होता है। तो आने वाले समय में, आने वाले 2 से 3 सालों में देखिए स्टॉक प्राइस तो नो डाउट बहुत ऊपर जाएगा। मुझे ये बैंक बहुत अंडर वैल्यूड लगता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक कंसर्न जो मुझे लग रहा है, जो सीएसबी बैंक आने वाले समय में, क्योंकि ये कह रहे हैं भाई हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे ताकि लोग अट्रैक्ट हों, क्योंकि हमारे पास भी फंड्स आए, ये इन्होंने कहा है दोस्तों। तो आने वाले समय जिस तरह अपने आप को बढ़ाएंगे, मुझे ये देखना है कि इनके एनपीएस में तो कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा बैंक बहुत अच्छी है, गिरावट 200-220 के आसपास दोस्तों, इट्स अ ग्रेट स्टॉक। और 180 के नीचे मुझे ये स्टॉक नहीं दिखता दोस्तों, ठीक है। बट ये जो खबर है, जिस तरह की रिपोर्ट निकल के आई है, वो बहुत ज़्यादा फिनोमिनल दोस्तों। आज 2 बैंकों की रिपोर्ट आई, एक सीएसबी और दूसरा कर्नाटक बैंक। मैं उस पर बात नहीं किया हूँ कभी, क्योंकि बैंक दोस्तों मुझे थोड़े हैवी लगते थे। सीएसबी बैंक उन चुनिंदा बैंक्स में से एक था जो मुझे बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड लगता था। और मनी कंट्रोल का आर्टिकल मुझे बहुत शानदार लगा था, जो मैंने साथ शेयर किया था। और वहाँ से स्टॉक अभी तो करेंटली जब ये ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 20 मेरे ख्याल से 10-20% के आसपास की तेज़ी आपको दे चुका है ये। तो यदि आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर निवेशित थे, आराम से प्रॉफिट बुक कीजिए, निकल जाइए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का विजन है दोस्तों, आपने एक अच्छे बैंक में और उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छी वैल्यूएशंस में निवेश किया हुआ है, आने वाला समय, बस मैं आपको बता दूं, आने वाला साल बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है दोस्तों। तो बैंक्स में निवेश करने से पहले याद रखिएगा कि मैक्रो एनवायरनमेंट्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। जो लगातार बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, उसका असर कंजम्पशन स्टोरी पे पड़ सकता है, लोन ग्रोथ पे पड़ सकता है। बट अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कि जिस तरह की रिपोर्ट दिखाई है इन्होंने, ग्रोथ दिखाई है, ये अपने आप में फिनोमिनल है दोस्तों। और ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक जानकारी के लिए, स्टॉक कौन से स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ पे मौका बन रहा है, इन तमाम चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन सा अच्छा स्टॉक है। चाहे वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।